Assalamualaikum and welcome to the Biotech Universe। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी की शाखें। सो लेट्स स्टार्ट। मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसी भी जानदार की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को, यानी उसकी शक्ल और उसकी साख्त जो है वो कैसी है, यानी दिखने में एक्सटर्नल उसका लेआउट कैसा है, कलर उसका जो है वो कैसा है और किस तरह से उसके फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स उसको हेल्प आउट कर रहे हैं। एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं किसी भी जानदार या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, यानी उसके बॉडी के अंदर मौजूद जो अंदरूनी साख्तें हैं, उसके उज़्व हैं, वो किस तरह से उसको उनकी शेप क्या है, उनके फंक्शंस जो हैं वो क्या है, ये सब कुछ हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टिश्यूज़ को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स, यानी चूँकि टिश्यूज़ जो हैं वो इतने छोटे हैं कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, तो हम उनको माइक्रोस्कोप्स की मदद से जो है वो स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एक सेल को, उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स को, कि उनके स्ट्रक्चर जो हैं वो किस तरह के हैं, वो किस तरह की साख्त रखते हैं और वो सेल के अंदर किस तरह की ड्यूटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब कुछ जो है वो हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स को और वो डिफरेंट पार्ट्स क्या फंक्शंस, क्या अफ़ाल जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं, उनको स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं किसी भी जानदार के अंदर मौजूद उसके डीएनए, उस डीएनए में मौजूद उसकी जीन्स और वो विरासत में या इनहेरिटेंस में अपना क्या रोल प्ले कर रही हैं, क्या किरदार अदा कर रही हैं, उनको जेनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। विरासत या इनहेरिटेंस का मतलब वो ख़ास या वो करैक्टर्स हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होते हैं। एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम एक जानदार को उसकी एम्ब्रियो की स्टेज से एक मुकम्मल जानदार तक तब्दील होते तमाम स्टेजेस को स्टडी करते हैं कि वो किन शेप से, किन फॉर्मेट से जो है वो गुज़रता है। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम स्टडी करते हैं कि जानदार जो हैं, जो नए मिलने वाले जानदार हैं जिनको डिस्कवर किया जाता है, वो किस तरह से उनको नाम दिया जाता है और उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्लासिफ़ाई किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम जानदारों के फॉसिल्स, यानी ऐसे जानदार जो कि नापैद हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनकी बाक़ियात को जो है वो स्टडी करते हैं ताकि उनकी जो है वो उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो आज से कितने साल पहले तक हमारे इस प्लैनेट अर्थ पर मौजूद थे। एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट में मौजूद जो जानदार हैं और ये जानदार किस तरह एनवायरनमेंट पे और एनवायरनमेंट उन पे असरअंदाज होता है का मुतालिया करते हैं। सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी में हम एक सोसाइटी के अंदर जहाँ पे एक जानदार या एक एनिमल जो है वो मौजूद है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है और उसका समाजी जो है वो रवैया, उसको जो है वो स्टडी किया जाता है। पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स हम ऐसे जानदारों को कहते हैं जो किसी दूसरे जानदार के साथ जो है वो रहते हैं और उनसे तो फ़ायदा हासिल करते हैं, लेकिन बदले में उनको जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम मुख्तलिफ़ टेक्नीक्स और मुख्तलिफ़ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को कंबाइन करके
या उन पे अप्लाई करके इन टेक्नीक्स को ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल करते हैं, जिससे इंसानियत का जो है वो फ़ायदा हो सके। इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। किसी भी जानदार का इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ियाती निज़ाम एक ऐसा सिस्टम होता है, जो कि उस जानदार पर हमलावर होने वाले माइक्रोब्स या खुद भी नहीं जानदारों पर उनका जो है वो दिफ़ा करता है। एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी में हम हशरात का मुतालिया करते हैं। फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स यानी मेडिसिन्स, अद्वियात और उनके इंसानी जो है वो जिस्म पर क्या असरात हैं और वो किन बीमारियों के ख़िलाफ़ जो हैं वो मौसर साबित होती हैं, इनका जो है वो मुतालिया किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक बायोलॉजिस्ट जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एक ज़िंदा चीज़ को चलाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का मुतालिया किया जाता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।